चलिए देखते हैं आज किस तरह से हमने काम किया मार्केट में। मार्केट आज गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एक सेलिंग आई। ठीक है, सेलिंग आई तो एक सेलिंग प्रेशर बना। फिर एक पुल बैक आया जो कि 50% सेलिंग से ऊपर नहीं गया। मतलब मार्केट में अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है। आपको मैं प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे देखिए, कल का ही दिन देख लेते हैं अपन। सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट आया, जितनी मतलब आप गैप छोड़ दीजिए जहाँ से कैंडल चालू हुई ऑलमोस्ट 100% उसका रिकवरी मोड आ गया था। फिर उसके बाद में एक बायस कंफर्मेशन हो जाता है कि ये बाई की तरफ जाएगा, भले ही इतना गैप डाउन है। तो उसके बाद हम प्राइस एक्शन देख के अपने सेटअप के हिसाब से काम कर सकते हैं बाइंग की तरफ। इसी तरह हम यहाँ पे काम करेंगे सेलिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। जैसे आप देख रहे हो 50% एरिया है, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, साथ में आज हम काम देखेंगे वीवेप और सुपर ट्रेंड के साथ। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप 20/2 कर लीजिए। नॉर्मली 10/3 रहती है, तो सेटिंग में जाके 20/2 कर सकते हैं आप। ATR 20 कर दीजिए और फैक्टर 2। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे तो इस तरह से काम होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सुपर ट्रेंड 20/2 है और इसके साथ आप वीवेप लगा लीजिए। ठीक है, अब ये जो केपी ट्रेडिंग का मैंने इंडिकेटर ऑन किया है, इसमें 20/2 की सेटिंग डिफ़ॉल्ट है सुपर ट्रेंड की, और उसके अलावा वीवेप ऐड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। CPR वगैरह सब बंद कर दो। आप खुद यहाँ से अपना सुपर ट्रेंड ये और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवेप, ये 2 चीज़ें आप लगा लो, इनफ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम किस तरह से काम कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर लिया कि 50% पुल बैक नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, वहाँ से रिजेक्शन लिया। अभी आप देखिए, आपको यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिख रहा होगा। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसके अंदर कोड करके रखा है, जब भी सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है उसके बाद में पुल बैक आता है सुपर ट्रेंड की रेंज की तरफ, और वो उस एरिया के आसपास से जब एक अच्छी क्लोजिंग आती है, जो कि मेरा रेड जोन है, तो रेड जोन के हिसाब से बेरिश कैंडल आनी चाहिए। तो बेरिश कैंडल के क्लोजिंग के आने से ही सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। अभी आप देखिए, यहाँ पे एंट्री बनेगी, अपना रेगुलर जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा और टारगेट रहेगा, ख़त्म। ये 1:1। नॉर्मली टारगेट 99% टाइम में यही लेता हूँ। आने वाले टाइम में देखेंगे कि बड़े ट्रेंड को कैसे कैप्चर करना है। उसमें फिर क्या होगा, या तो आप क्वांटिटी एक्सेल लेके स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वांटिटी बुक करते जाओगे, वो एक प्रॉपर वे होगा। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ब्रेक इवन में निकाल दो पूरा क्वांटिटी, या फिर बड़े टारगेट के लिए बैठना रहेगा। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में मेरा सेटअप नहीं, हर किसी के सेटअप काम करते हैं। मार्केट में सिचुएशन ये होती है कि आप अच्छे से प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ काम करो, अपना क्वांटिटी फिक्स रखो, अपनी जो स्टॉप लॉस की रेंज है वो फिक्स रखो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी और कम कर दो। उसके हिसाब से आपको काम करना है। मनी मैनेजमेंट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, मैंने आज जो ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ कहीं काम करता हुआ आगे की ओर बढ़ा, उसके बाद में उसने अपने ये ट्रेड के हिसाब से अच्छा मूव दिया, इसमें टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हम मार्केट में उपलब्ध नहीं थे। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे तो मार्केट यहीं के रिजेक्शन ले रहा था फिर से, और अपना सेल सिग्नल आया। सेल सिग्नल कुछ भी नहीं है, सुपर ट्रेंड की रेंज के आसपास कोई अच्छी रेड कैंडल जो कि प्रीवियस ग्रीन के नीचे क्लोजिंग दे दे, या प्रीवियस उसकी कैंडल उसके नीचे अच्छी क्लोज दे दे, बेरिश कैंडल। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सेल दिया, सेल के बाद एक बाइंग आया, जिससे क्या हुआ, जो रिटेल सेलर्स थे वो भागे। अभी लंबी सेलिंग आनी होगी तो यहाँ से कंटिन्यू आएगी। ठीक है, वो सोच कर अपने एक ट्रेड बनाया। ठीक है, वो ट्रेड आपको बताता हूँ मैं। उसी थिंकिंग के साथ अपने एक ट्रेड बनाया। ठीक है, एग्जैक्ट कैंडल देखिए 11:35 की है, मार्केट वीवेप के नीचे है, सुपर ट्रेंड के रेड जोन में है, बेरिश कैंडल है, एंट्री बनाएगी 11:35 में। कॉल मैंने लिया था इन द मनी, सॉरी पुट लिया था, 54,000 का पुट इन द मनी लिया मैंने। आप बाई एरो और सेल एरो दोनों देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
ये बाई एरो मेरा एंट्री प्राइस है, ये सेलिंग एरो मेरा एग्ज़िट है। तो यहाँ पे लगभग मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। 110 पॉइंट कुछ मैंने बुक किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टारगेट यहाँ पे लगा हुआ था। तो मेरा टारगेट हिट होते ही पोजीशन ऑटो बुक हो गई। तो नॉर्मली मैं स्टॉप लॉस 90-100 पॉइंट का रखता हूँ, टारगेट 100 लगभग 100 पॉइंट के आसपास। तो इस तरह से हमने काम किया है और मार्केट में अपन ने 110 पॉइंट बुक किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप वीवैप और सुपर ट्रेंड का एक कंफर्मेशन बायस लेके काम कर सकते हैं। वीवैप के नीचे मार्केट रहता है तो उससे एक ट्रेंडी डे माना जाता है कि जब भी मार्केट वीवैप के आसपास आता है, एक रेंज बनाता है और उसके बाद में जिस डायरेक्शन में वो क्लोजिंग करता है उसी तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे निकलने के बाद देखिए आप, मार्केट यहाँ पे वीवैप से सपोर्ट लिया, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड बना के मार्केट कैप्चर किया। जो नहीं बना पाया उसके लिए फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर वीवैप के पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई, वहाँ से फिर मार्केट अपसाइड चला गया, बराबर। इस तरह से आप काम कर सकते हो। कभी आप वीवैप का सपोर्ट ले सकते हो, कभी आप सुपर ट्रेंड से काम कर सकते हो। सबके अपने अपने सेटअप होते हैं, हर तरह के कंफर्मेशन बायस लेने पड़ते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने एंट्री ली है तो चुपचाप आप उस एंट्री में बैठे रहें, एसएल और टारगेट का वेट करें। और कभी कभी अगर मार्केट अपने टारगेट से 2-3 पॉइंट दूर है तो पोजीशन बुक करने की स्थिति में रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है 1-2 पॉइंट मिस होने के बाद अपना पूरा प्रॉफिट ही निकल जाता है। ऐसी गलती ना करें, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए। लेकिन जब आपको दिखे कि मार्केट ऑलमोस्ट आ गया है, खाली 2-3-4 पॉइंट ही बाकी है, तो आप पोजीशन बुक करके निकल जाइए एक बार के लिए, ठीक है। या तो फिर डिसाइड कर लीजिए कि सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे, या तो ब्रेक इवन होगा या फिर प्रॉपर टारगेट होगा, उसके हिसाब से काम करें। और इसी तरह आप वीवैप और सुपर ट्रेंड को लगा के बहुत अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेंडी डे होगा, आपके इजीली मूव मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा अभी, ठीक है, सपोर्ट लिया गया, यहाँ पे देखिए वीवैप फिर से आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिया वीवैप के नीचे, यहाँ पे भी एक मूव कैप्चर कर सकते थे। फिर प्राइस एक्शन करने के साथ में मार्केट ने अप ट्रेंड दिया, फिर एक पुल बैक आया। ये बहुत बड़ा पुल बैक है, इसमें रिटेल जो कॉल लेके बैठे हैं सब भाग जाएंगे। फिर अपने को वीवैप के सपोर्ट पे ये कैंडल में एंट्री लेना है और वहाँ से एक मूव आ जाएगा अच्छा। तो इस तरह से आपको काम करना है। सही लेवल में एंट्री लोगे तो एसएल बड़ा नहीं होगा, फालतू में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे और इजीली टारगेट अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए पीछे भी देखिए, यहाँ पे फिर से मार्केट खुला, सेलिंग आया, बाइंग आया, पुल बैक आया, वीवैप के पास पुल बैक लिया, एंट्री लो, स्टॉप लॉस डालो और टारगेट डालो, खत्म। इस तरह आप काम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एक सेलिंग जोन बना। अच्छा, सेलिंग जोन चालू होते ही अपने को ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए सेलिंग जोन चालू होते ही ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कभी भी बड़ा पुल बैक आएगा जो अपने रेड सुपर ट्रेंड को ग्रीन जोन में लेके चला जाता है। तो वो क्या एक तरह से अपने लेवल ख़राब कर देता है। अपने को क्या करना है, वेट करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे बना, रेड जोन में आया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर एंट्री मिली, 2-4 कैंडल जाने दीजिए आप, फिर यहाँ पे एंट्री लीजिए आप, आराम से आपको टारगेट मिल जाएंगे। टारगेट नहीं होता क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल होंगे, लीजिए, स्टॉप लॉस लीजिए, बिजनेस है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, उसके हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको मैं दिखाऊँ बिना सिग्नल के तो देख सकते हो आप, रेड जोन आया, पुल बैक आया, एक अच्छी कैंडल आई, एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस, टारगेट, ख़त्म। इतना ही गेम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। कि अगर आप न्यूज़ भी देखोगे, ये भी देखोगे, 10 इंडिकेटर लगा लोगे तो और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, उल्टा आप फंस जाओगे, ना ट्रेड ले पाओगे फोमो में। फिर बाद में मूवमेंट जाने के बाद में लोग बहुत बार ट्रेड ले लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, लोग सोचेंगे यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, फिर सोचेंगे नहीं ब्रेकडाउन होने दो, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद में वेट करेंगे, यार अब कहाँ से ट्रेड लूँ, फिर ये बड़ी कैंडल आएगी, फिर इस कैंडल में घुस जाएंगे। इस कैंडल में घुसने के बाद उनका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा और उनकी क्वांटिटी ऑलरेडी ओवरलोड होती है, तो फिर वो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता है। अब जैसे ही स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट ट्रेंड किया, ठीक है, फिर भी नहीं जाएंगे, सोचेंगे नहीं अच्छा पुल बैक आने दो, जबकि यहाँ पे एंट्री बनती है। क्यों बनती है? अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है तो। अगर आपने ऑलरेडी लॉस बुक कर दिया है तो बार बार ट्रेड लेने से मतलब ही नहीं है, साइकोलॉजी ख़राब हो गई है। अभी आप कितना भी अच्छा ट्रेड ले लोगे वो नहीं चलने वाला है, कि आप इन आउट होते रहोगे और आपकी पोजीशन लॉन्ग होल्ड नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको बच के रहना है।
दिन में एक ट्रेड लो, ना हो पा रहा है तो कम से कम 2, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लिया करो, ठीक है। और जितना हो सके ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करो। मेरा मानोगे तो 1:1 इनफ है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।